इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल को अगर ध्यान से पढ़िए तो क्या होता है, आई एम पॉसिबल। इसलिए लाइफ में कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, ट्राई कीजिए, आपको हर चीज हासिल होगा। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। इसमें एक छोटा सा टॉपिक है यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट्स, यानी यूनिट डिजिट ज्ञात करना। कैसे हम लोग यूनिट डिजिट निकालते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन दिया है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, कुछ भी दिया हुआ है, उसका इकाई अंक ज्ञात करना। आज उसी टॉपिक को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट्स, अगर आप किसी भी चीज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट जान रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, और इसके साथ साथ आपको ट्रिक भी पता है इसका, बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक दोनों मिलाकर टाइम सेव करता है। सेव द टाइम, क्या करता है? टाइम सेविंग करता है। और आज के समय में जितने भी एग्जाम्स हैं सब में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टाइम बचाना, बहुत कम समय मिलता है कोई भी क्वेश्चंस के लिए, 30 सेकेंड 32 सेकेंड, उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। तो इकाई अंक क्या होता है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब राइट साइड से कोई भी नंबर लिखे, उसका राइट साइड से सिर्फ लास्ट वाला डिजिट क्या है वही निकालना है। तो मान लीजिए अगर दिया है आपका 245 मल्टीप्लाई 826 मल्टीप्लाई 321, इतना को मल्टीप्लाई कीजिए और यूनिट डिजिट बताइए। यूनिट में सिर्फ इकाई अंक क्या है, तो उसके लिए हम लोग सिर्फ यूनिट डिजिट से खेलेंगे। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है। तीनों के यूनिट डिजिट को क्या करना है? मल्टीप्लाई करने बोल रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई 6 कितना? 30। अब इसका यूनिट डिजिट आ गया 0, इस 0 से फिर 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, 0 1 जा 0, तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आ गया हमारा? 0, ठीक है। लेकिन कुछ पावर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं जो पावर में दिया हुआ है, जैसे 283 का पावर 92, इतना बड़ा है। अगर यहाँ पे केवल 2 होता, 3 होता, तो 3 बार हम लिख के मल्टीप्लाई कर देते। मान लेते हैं यहाँ पे अभी 3 है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे 283 मल्टीप्लाई 283 मल्टीप्लाई 283, पावर 3 मतलब 3 बार मल्टीप्लाई। तो इसके इकाई अंक को हम लोग यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दिए। 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, यूनिट डिजिट हमारा 7 आ गया। लेकिन जब पावर कुछ ज़्यादा हो जाए, पावर ज़्यादा रहे, उसके लिए कुछ ट्रिक्स लेकर आए हैं आपके लिए, शॉर्टकट ट्रिक। पहला ट्रिक है, देखिए कोई भी एक नंबर है, उसका यूनिट डिजिट्स 0 1 5 6, इसमें से कोई भी हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, और उसका पावर n दिया है, पावर में एनीथिंग n रहे तो नो चेंज, यूनिट डिजिट नो चेंज होता है, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे अगर आपका है 235, इसका पावर 42, यहाँ पे यूनिट डिजिट में क्या है? 5 है, तो इसका पावर 42 रहे या 55 या कुछ भी रहे, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट नो चेंज, 5 का 5 ही होगा यूनिट डिजिट आंसर। इसी तरह अगर यहाँ पे 286 है, 6 का पावर एनीथिंग 9992, कुछ भी रहे पावर में, यूनिट डिजिट यहाँ 6 है, तो इसका भी नो चेंज, 6 का 6 ही आंसर होगा, ठीक है। 5 हो, 6 हो, 0 हो, 1 हो, यूनिट डिजिट नो चेंज होता है, जो है वही रहेगा। तो पहला रूल समझ में आ गया कि अगर कोई नंबर है उसका यूनिट डिजिट 0 1 5 6 है, तो उसका यूनिट डिजिट में नो चेंज होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। सेकेंड रूल है कि अगर कोई नंबर दिया है, उसका यूनिट डिजिट 4 है, ठीक है। यूनिट डिजिट अगर 4 है तो उसके पावर को हमें देखना पड़ता है कि वो जो पावर है वो ऑड है या इवन। अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 होगा, इवन है तो यूनिट डिजिट 6 होगा। कैसे? देखिए, मान लीजिए अगर एक नंबर दिया है 234, यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे? 4, इसका पावर 45 है, इसका पावर
45 है। तो 4 का पावर 45, तो यहाँ पे इसको देखेंगे कि ये ऑड है कि इवन है। ऑड नंबर यानी विषम संख्या जिसमें 2 से डिवाइड नहीं होता है वो विषम संख्या, ये तो ऑड है। जब ऑड रहेगा तो उसका आंसर क्या आएगा 4। सीधा सीधी ऑड इवन देखे पता चल गया, इसका पावर करने की जरूरत नहीं है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 4। यहीं पे अगर इवन नंबर होता 2 3 4, इसका पावर 96, ये तो इवन नंबर है, सम संख्या जिसमें 2 से डिवाइड लग जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 4 है इकाई अंक, इसका पावर इवन नंबर है तो इवन होता है, तो इसका आंसर क्या होता है 6। ठीक है। इसी तरह सेम सेकेंड रूल जैसा ही थर्ड रूल है। थर्ड किसके लिए है? जिसका यूनिट डिजिट 9 हो, जिसका यूनिट डिजिट 9 हो। 9 हो उसके लिए भी हम लोग ऑड इवन देखते हैं। अगर ऑड है तो उसका आंसर 9, इवन है तो उसका आंसर 1 होगा। अगर ऑड डिजिट यहाँ पे रहा, यूनिट डिजिट 9 है, तो ऊपर में पावर को हम लोग क्या देखते हैं ऑड इवन, कि ये ऑड है या इवन है, सम विषम। अगर विषम संख्या है तो उसका आंसर आ जाएगा 9, अगर सम संख्या है तो क्या आंसर आएगा 1। ठीक है। अब एक चौथा रूल है जो यूनिवर्सल है, वो किसी में भी काम करेगा। कोई भी चीज़ इकाई अंक में यूनिट डिजिट में एनी डिजिट हो, 0 से लेके 9 तक, टोटल डिजिट 10 होता है 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक कोई भी रहे उसके लिए ये लास्ट वाला फोर्थ रूल है। क्या करेंगे कि पहले जो पावर रहेगा उसको मिनिमाइज करेंगे, पावर मिनिमाइजेशन मेथड। पावर मिनिमाइज मतलब मिनिमाइज करना मतलब छोटा करना, कुछ पावर बढ़ा दिया हुआ है उसको छोटा कर देंगे। छोटा कैसे करते हैं? तो 4 से डिवाइड कर देंगे। जो भी पावर यहाँ रहेगा, n पावर है तो n को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा, शेषफल यानी रिमाइंडर कुछ बचता है। रिमाइंडर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। किसी भी नंबर को अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0, 1, 2 और 3 ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 4 से कम ही रहता है। अगर 15 से डिवाइड किए तो 14 तक रिमाइंडर, 16 से डिवाइड किए तो 15 तक रिमाइंडर, उसी तरह 4 से डिवाइड किए तो 3 तक रिमाइंडर आता है, 0, 1, 2 और 3। अगर रिमाइंडर आपका 0 आता है तो नया पावर 4 देना है, नया पावर क्या हो जाएगा 4। अगर रिमाइंडर 1 आया तो नया पावर भी 1, रिमाइंडर 2 आया तो नया पावर भी 2, रिमाइंडर 3 आया तो नया पावर भी 3। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे एक क्वेश्चन दिया है 4, 2, 3, इसका पावर दे दिया 41, इसका पावर क्या दे दिया है 41। अब इसका रूल तो हम लोग नहीं पढ़े, शॉर्टकट रूल कोई 1, 2, 3 में। तो 3 का पावर यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 है, इसका पावर 41 है, तो 41 बार 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 41 टाइम्स नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग छोटा करेंगे, पावर को छोटा करेंगे। पावर छोटा कैसे करते हैं? 41 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तब रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। और यही रिमाइंडर जो रिमाइंडर आया उसी को पावर बना देंगे। इस 3 का पावर 1, 3 का पावर 1 3 होता है, तो यूनिट डिजिट 3 हो गया आंसर। ठीक है। इसी तरह 4, 3, 2, इसका पावर 926, इतना बड़ा है। फिर इस पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 926 को 4 से डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर डिवाइड करके देख लेते हैं, 9, 2, 6, 4, 2 जा 8, 4, 3 जा 12, 4, 1 जा 4, रिमाइंडर आ गया 2। ये रिमाइंडर 2 आया, इसी को अब यहाँ पे नया पावर बना देंगे। इसको हटाएंगे ये वाले पावर को और पावर 2 लिख देंगे, 2 टू दी पावर 2। 2 का पावर 2 कितना होता है 4। इट्स योर आंसर। ठीक है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, और क्या फाइंड करना है यूनिट डिजिट।
सिर्फ क्या निकालना है, यूनिट डिजिट। तो हम सब इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे, पूरा सॉल्व नहीं करना है, जो रूल अभी पढ़े उसी को लगाते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या है 4, इसका यूनिट डिजिट क्या है 4। तो 4 का रूल हम लोग पढ़े हैं कि इसको हम लोग देखते हैं जो पावर है उसको ऑड या इवन देखते हैं। तो ये ऑड है या इवन, तो हमें पता चल गया कि ये लास्ट में 7 है यानी ये ऑड है, तो इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 4। ऑड है इसलिए इसका यूनिट डिजिट 4। और इसमें 6 है, इसका यूनिट डिजिट 6 है। 6 का पावर कुछ भी रहने दीजिए, 6 का पावर कुछ भी रहे, नो चेंज होते हैं, यानी 6 का 6 और बीच में मल्टीप्लाई है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 4 जा 24। इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया 4। इट्स योर आंसर। ठीक है, चलते हैं ना दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया, इसका भी यूनिट डिजिट फाइंड करना है आपको। फिर से वही रूल, यहाँ पे देखिए 9 है, यूनिट डिजिट 9 है। इसका भी पावर को हम लोग ऑड इवन देखते हैं, तो यहाँ पे इवन है। जब इवन होता है 9 का पावर इवन रहे तो यूनिट डिजिट 1 आता है। और मल्टीप्लाई, यहाँ 4 है, 4 का पावर तो ऑड यहाँ पे है, जब ऑड रहेगा तो यूनिट डिजिट 4 होता है। मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 है यूनिट डिजिट, 5 का पावर कुछ भी रहे, 5 का नो चेंज, यानी 5 का यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 जा 4, 5 जा 20 इज इक्वल टू 20। इसका यूनिट डिजिट आ गया 0। कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन जरूरी है आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों। ट्रिक भी पता होना चाहिए और उसका कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं यूनिट डिजिट कैसे फाइंड होता है। इस क्वेश्चन में हम लोग पावर मिनिमाइजेशन मेथड यानी 4th रूल यूज करेंगे। क्या करेंगे, इस जो पावर है इसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे और वो जो रिमाइंडर आएगा नया पावर बन जाएगा। जब 71 में इसमें 4 से डिवाइड किए तो 2 का पावर जो रिमाइंडर आया उसको लिख देंगे 3, प्लस इसमें 4 से डिवाइड किए रिमाइंडर आया 4। तो 4 रिमाइंडर कैसे, अगर 0 रिमाइंडर आता है तो हम लोग पावर क्या देते हैं 4। अगर 72 को आप पूरा 4 से डिवाइड किए तो 4 1 जा 4, यहाँ पे आया 3, ऊपर से आया 2, 4 8 जा 32। ये पूरा पूरा कट गया कि नहीं, रिमाइंडर क्या आया 0। जब रिमाइंडर 0 आता है तो हम लोग पावर क्या देते हैं 4, यानी 2 टू द पावर 4, प्लस 73 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। यहाँ पे 4 से डिवाइड किए, यहाँ भी 4 से डिवाइड किए तो 2 टू द पावर 1, और यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 2 तो 2 टू द पावर 2। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 टू द पावर 3 कितना 8, प्लस 2 टू द पावर 4 कितना 16, 2 टू द पावर 1 2, 2 टू द पावर 2 4। अब ये सबको ऐड कर दीजिए, 8 प्लस 6, 8 और 6 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 4 20, लास्ट में क्या आया 0, यूनिट डिजिट 0। ये आपका यूनिट डिजिट कैलकुलेशन है। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे इसका यूनिट डिजिट, तो देखिए यहाँ पे इसका यूनिट है 7, इसका यूनिट डिजिट है 3, तो दोनों का कोई शॉर्टकट रूल नहीं है। तो 4th रूल पावर मिनिमाइजेशन ही यूज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इस 95 को 4 से डिवाइड किए, जो रिमाइंडर आया वो नया पावर बन जाएगा। 95 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 3, यानी 7 टू द पावर 3, माइनस 3 टू द पावर 58 है, तो 58 को भी 4 से डिवाइड करेंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे 3 टू द पावर 2 हो जाएगा। अब इसका 7 का पावर 3 सबको याद होगा 343, माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो यूनिट डिजिट से खेलते हैं तो 3 में से 9 तो माइनस होगा नहीं, तो यहाँ से ले लेंगे हासिल, कैरी लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 9 गया 4, तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आ गया 4। ठीक है, तो यूनिट डिजिट का यही कॉन्सेप्ट था। ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिए, हर चीज़ आपके लिए पॉसिबल है। लाइफ में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होता, हर चीज़ पॉसिबल है। इम्पॉसिबल
इम्पॉसिबल को अगर ध्यान से पढ़िए तो क्या होता है, आई एम पॉसिबल। ठीक है, इसलिए लाइफ में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। ट्राई कीजिए, आपको हर चीज़ हासिल होगा। बस आपका गोल निर्धारित किया हुआ होना चाहिए। आपको कहाँ तक जाना है, आपका लक्ष्य क्या है, वो निर्धारित कर लीजिए, आप जरूर उसके पास पहुँचिएगा। लाइफ में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल वर्ड भी खुद बोलता है कि आई एम पॉसिबल। ठीक है, ओके, आज का क्लास इतना ही रखते हैं। थैंक यू।